दोस्तों आज बात करेंगे एक बहुत कॉमन क्वेरी की। एक सवाल जो अक्सर हमारे सामने भी आता है और हमारे जो और क्लाइंट्स हैं जो कहीं और से भी ट्रांसप्लांट कराए रहते हैं उनका भी रहता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये होता है कि सर हमने ट्रांसप्लांट कराया, मान लीजिए 3000 ग्राफ्ट का करवाया और हमारे दोस्त ने भी 3000 ग्राफ्ट का करवाया, चाहे हमसे कराया चाहे कहीं और कराया, लेकिन हम दो लोग हैं जिन्होंने बराबर ट्रांसप्लांट करवाया ग्राफ्ट्स का, लेकिन एक के रिज़ल्ट दूसरे के रिज़ल्ट से अलग हैं। तो ये सर ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है? तो दोस्तों आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हरीश घेड़लियाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिक्राफ्ट क्लिनिक। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेके चलेंगे, जिसमें करीबन हम लेके चलते हैं 100 ग्राफ्ट का एक ट्रांसप्लांट तीन जो है लोगों में किया जा रहा है ना। तीनों में 100 ग्राफ्ट लगाए जा रहे हैं। अब अंतर क्या है? जैसे कि ग्राफ्ट के बारे में हम जानते हैं कि एक ग्राफ्ट में एक बाल भी हो सकता है, दो बाल भी हो सकते हैं और तीन बाल भी हो सकते हैं। जिनके बहुत अच्छे होते हैं उनमें कुछ चार भी होते हैं। तो आप देखिए, पहला सिनेरियो ऐसा है, जैसे कि फोटो में आप देख रहे हैं कि 100 ग्राफ्ट का ट्रांसप्लांट हुआ एक पेशेंट में। पहले वाले में 100 में से 90 ग्राफ्ट थे वो सिंगल हेयर वाले ग्राफ्ट थे, यानी उनमें से जो बाल की संख्या हमें मिली वो 90 ही थी। 10 जो उसमें थे वो डबल हेयर वाले ग्राफ्ट थे, यानी उसमें जो बाल मिले हमें वो मिले करीब 20। तो टोटल उनके जो नंबर ऑफ हेयर्स लगे 100 ग्राफ्ट में वो लगे 110। अब हम दूसरा सिनेरियो कंसिडर करते हैं, जिसमें कि फिर अगेन 100 ग्राफ्ट का ही ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन उनके जो सिंगल ग्राफ्ट हैं वो 50 ही हैं, सिंगल बाल वाले, यानी जो 50 ग्राफ्ट निकले हैं उसमें सिंगल ग्राफ्ट हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ हेयर्स बना रहे हैं सिर्फ 50। और जो बचे हुए 50 हैं उनमें उनके 2 हेयर्स हैं हर ग्राफ्ट में, यानी टोटल नंबर ऑफ हेयर्स उससे जो निकल रहे हैं वो हैं 100। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो बनता है 150 हेयर्स इस सेकेंड पेशेंट में, है ना, जिसमें अगेन 100 ग्राफ्ट ही लगे हैं लेकिन उनमें बालों की संख्या हो गई 150। अब तीसरा सिनेरियो लेते हैं। तीसरे में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम वही 100 ग्राफ्ट लगा रहे हैं, लेकिन उनके जो एक बाल वाले ग्राफ्ट हैं वो 30 हैं, दो बाल वाले 50 हैं, तीन बाल वाले 20 हैं, है ना। हर किसी की ग्राफ की क्वालिटी अलग अलग होती है, तो उनकी अलग है सबकी। तो इन पेशेंट में टोटल नंबर ऑफ हेयर्स कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाते हैं 190। तो देखिए आप, इक्वल नंबर ऑफ ग्राफ्ट लगे तीनों पेशेंट में, उसमें भी 100 लगे, इनमें भी 100 लगे और लास्ट वाले पेशेंट में भी 100 लगे, लेकिन जो नंबर ऑफ हेयर जो बाल निकल के आएंगे वो अंतर होंगे। एक में 110 होंगे, एक में 150 होंगे और एक में 190 होंगे, यानी लास्ट वाले केस में लगभग डबल होंगे पहले वाले केस के मुकाबले। और ये जो है फिर अंतर पैदा करता है रिजल्ट का। तो हम सोचते हैं कि भाई या तो हमारे ग्राफ्ट कम लगे हैं या कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट हमारे साथी की तरह नहीं आया जिसके इक्वल नंबर ऑफ ग्राफ्ट लगे थे। तो एक तो ये हमें देखना होता है कि जो डोनर है उसमें एक ग्राफ्ट में कितने बाल हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो कि फ़र्क पैदा करती है वो होती है क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट। क्वालिटी का मतलब है कि जो हमारा ग्राफ्ट है वो कितना मोटा है, कितना स्टिफ है, कितना टफ है ना। कई आपने देखे होंगे डोनर साइड जो होते हैं, बाल जो होते हैं वो एकदम मोटे खड़े बाल होते हैं, एकदम काले रंग के गहरे, उनका रिजल्ट बेटर होता है। कुछ में आपने देखा होगा बहुत वीक बाल, बहुत मुलायम से और एकदम कमज़ोर बाल होते हैं, थिकनेस भी कम होती है, कलर भी डार्क ब्लैक नहीं होता और स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसे केसेस में भी आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना कि अच्छा उनका आएगा जिनकी क्वालिटी बेटर है। तो आप इस चीज़ को हमेशा समझना चाहिए जो लोग भी ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, कि ट्रांसप्लांट का रिजल्ट सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि भाई मेरे कितने ग्राफ्ट लगाए गए हैं। इस पे भी निर्भर करता है कि मेरी डोनर साइड की जो ग्राफ्ट हैं उनमें पर ग्राफ्ट में कितने बाल हैं और जो मेरी बालों की क्वालिटी है वो कैसी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट है वो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपके साथी का रिजल्ट बेटर आया है तो यस, ये हो सकता है कि बराबर नंबर ऑफ ग्राफ्ट लगने के बावजूद भी उनका रिजल्ट आपसे बेहतर आया। तो दोस्तों बस इस वीडियो के थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जब भी ट्रांसप्लांट कराने जाएं तो अपने सर्जन से ज़रूर ये पूछें कि आपकी क्वालिटी जो है ग्राफ्ट की कैसी है,
और पर ग्राफ्ट में उनको एग्जामिनेशन करने के बाद क्या पता लगा है कि भी लगभग कितने बाल जो हैं, टोटल नंबर ऑफ हेयर्स लगभग कितने निकल जाएंगे। ग्राफ्ट की तो बात हो ही जाती है कि भी इतनी ग्राफ्ट हमें निकलेंगे चाहिए, बट पर ग्राफ्ट में कितने नंबर ऑफ हेयर होंगे इसका मोटा मोटा अंदाज़ा हमें लग जाता है। तो वो आप पूछिए, उससे आपका ये निर्धारित होता है कि भाई हमारा रिजल्ट जो है वो किस तरफ जाएगा, और हम थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट नॉर्मल होगा, बेटर होगा कि बेस्ट होगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था, और इसी तरह की कुछ और क्वेरीज आपकी अगर हों तो आप प्लीज़ हमें लिखिए। और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग इसी तरह के वीडियोस जो हैं आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।